तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड फिर से हम हमारी सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल जो 23 के आपके एग्जाम कंप्लीट हुए थे, उसकी 24 तारीख को जो आपका फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके पूरे 25 क्वेश्चंस मैथ्स के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, देखिए भाई, अगर आपका वक्त बुरा है ना तो मेहनत पर फोकस करना, और यदि वक्त वक्त आपका अच्छा चल रहा है ना, टाइम आपका अच्छा चल रहा है, तो किसी की मदद जरूर करना। ठीक है, ये दो चीजों को आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना। दो ही चीजें होती है, या तो आपका समय खराब चलता है या अच्छा चलता है। जब खराब चले ना तो मेहनत पर फोकस करना, और जब अच्छा समय आ जाए ना तो किसी की मदद जरूर करना। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ पहला क्वेश्चन आप देखिए, फटाक से हम प्रैक्टिस करते हैं पूरे 25 क्वेश्चन। आप पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। वो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 6 लेबर कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। 6 लेबर मिलकर 16 डेज में कोई काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है 10 लेबर्स आर अवेलेबल बट द वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय 8 डेज। देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर कि 10 लेबर अवेलेबल हैं, 10 लेबर अवेलेबल हैं, लेकिन काम जो है ना वो 8 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब पहले 6 लेबर थे, वो 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन अब 10 लेबर हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम 8 दिन में हो जा रहा है। तो आगे क्या बोला है, हाउ मेनी मोर लेबर्स आर टू बी कॉल्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो कितने लेबर एक्स्ट्रा बुलाए गए होंगे। देखिए, 8 काम को, एक बात बताइए, यदि 16 दिन में, सॉरी 6 लेबर मिलकर 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना। यदि 16 दिन लग रहा है, 6 लेबर को 16 दिन काम करने में लग रहा है, तो 8 दिन मतलब हमको आधे समय में काम कराना है। यदि आधे समय में काम कराना है, जितने लेबर थे उसका डबल लेबर हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो मतलब सर 12 लेबर से ये टोटल 8 दिन में काम कंप्लीट होगा। लेकिन वो बोल रहा था हमारे पास सिर्फ 10 लेबर थे, तो फिर हमने कितने एक्स्ट्रा लेबर लगाए होंगे। तो आप बोलेंगे सर 2 लेबर एक्स्ट्रा लगाए होंगे, यही इसका आंसर है। समझ में आ गई बात। लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से करते, ध्यान से देखिएगा। 6 लेबर मिलकर, मैंने मान लिया कि लेबर की एफिशिएंसी एल ही है, 6 लेबर मिलकर टोटल कितने दिन में, 16 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। हमको यही टोटल वर्क कितने लोगों से कराना है, सर यही टोटल वर्क हमको कराना है किससे, हमको 8 डेज में कंप्लीट कराना है। तो हम बोलेंगे सर 6 लेबर मिलकर जो 16 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं ना, हमको यही काम 8 डेज में फिनिश कराना। कितने लेबर से, हम मान लेते हैं एक्स लेबर से, एक्स लेबर से कराना है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 8 2 16, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 6 12। तो यहाँ पर एक्स लेबर की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब एक्स कितना आ गया, 12। मतलब सर 12 लेबर से ही कराया गया होगा। वो बोल रहे हैं हमारे पास 10 लेबर अवेलेबल थे, मतलब 10 मजदूर अवेलेबल थे, तो कितने एक्स्ट्रा लाए होंगे सर, 2 लेबर एक्स्ट्रा आए होंगे। क्या समझ में आ गई बात। आई होप इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट में आया था। आर एस एंड टी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। देखिए, तीनों के बारे में बोला गया है कि आर जो है वो 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, एस जो है वो 15 डेज में करता है, आर एस एंड टी जो है वो 10 डेज में कंप्लीट करता है। आर वर्क ऑन ऑल डेज एंड एस एंड टी वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज विथ स्टार्टिंग विथ टी। टी वर्क ऑन फर्स्ट डे, इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क फिनिश्ड। देखिए, यहाँ पर यह बोला गया है कि ये तीनों मिलकर किसी काम को कंप्लीट करते हैं। अलग अलग करेंगे तो 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन का समय लगेगा। तो पहले तो सर हम एलसीएम ले लेते हैं, 60 एलसीएम आ गया। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे का वर्क, आपकी क्षमता कितनी है। क्षमता को मैं कंपेयर कराता हूँ स्पीड से, आपकी जो गति होती है वो भी जैसे होती है ना। और इसको प्राइस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो, जैसे मैं आलू की बात करता हूँ, 10 रुपए प्रति किलो अगर आलू है, 10 रुपीज पर केजी आलू, मतलब हर 1 किलो आलू का रेट 10 रुपए है। उसी प्रकार से क्षमता की यदि बात की जाती है, 3 क्षमता है, मतलब हर एक दिन में या हर 1 घंटे में काम करने की क्षमता 3। क्या बात समझ में आई। तो सर यहाँ पर इनकी क्षमता आ गई 3, इसकी क्षमता आ गई 4। कैसे आ रही है ये क्षमता सर, डिवाइड करके। देखिए 60 में 20 का डिवाइड करा, टोटल वर्क में, टोटल वर्क में यदि हम टाइम डिवाइड करते हैं तो वहां से एफिशिएंसी आती है। क्या आती है, एफिशिएंसी आती है। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ पर एक बात सुनिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि आर पूरे दिन काम कर रहा है, मतलब पहले दिन भी आर करेगा, दूसरे दिन भी आर करेगा, तीसरे दिन भी आर करेगा, चौथे दिन भी आर करेगा, और इस तरीके से आर काम करेगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि एस और टी ऑल्टरनेटिव डेज काम करते हैं, और जो टी है वो पहले दिन काम करता है। मतलब क्या, कि पहले दिन देखो आर तो कंटिन्यू कर ही रहा है। पहले दिन जो है ना, आर के साथ कौन काम करेगा, आर के साथ पहले दिन टी काम करेगा, फिर आर के साथ एस काम करेगा, फिर टी काम करेगा, फिर एस काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 दिन तक ये काम करा, फिर ये साइकिल रिपीट होने लगी। तो हम बोल सकते हैं सर कि 2 दिन में, 2 डेज में टोटल, पहले दिन में आर और टी मिलकर कर रहे हैं, तो आर और टी मिलकर टोटल कितना काम कर देंगे, 9 काम करेंगे।
दूसरे दिन आर और एस मिलकर कितना कर देंगे, आर और एस मिलकर कितना कर देंगे, 7 काम कर देंगे। तो ये दोनों टोटल 2 दिन में 16 काम कर रहे होंगे, राइट, कर रहे होंगे। मुझे एक बात बताइए, मुझे 60 काम कराना है, इसके दो तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसके दो तरीके बता रहा हूँ करने के। सर यदि 2 दिन में 16 काम हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए काम टोटल 60 है, तो हमको 60 काम की जगह हम देखिए 60 तो आता नहीं है, 16 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो हम 64 ला सकते हैं। यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि अगर ये 8 दिन तक रेगुलर काम करते ना भैया, तो 64 काम कर देते हैं। पर मुझे बताओ बात, क्या 64 काम कराने की जरूरत थी? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो 8th डे काम हो रहा है ना, वो 4 काम एक्स्ट्रा हो गया, चौथा काम एक्स्ट्रा हो गया। तो हमारा आंसर इससे कम आएगा। कितना कम आएगा? देखिए सर 8 डेज तो लग ही रहे थे, लेकिन साथ में हमने जो 4 काम कराया उसको कम करना पड़ेगा ना। तो ये 4 काम किस क्षमता से करा होगा इनने? तो एक बात बताइए, 8वें दिन कौन कौन काम कर रहा होगा? सर 8वें दिन आर और एस मिलकर काम कर रहे होंगे, और आर और एस की क्षमता कितनी है सर? तो आर और एस की क्षमता 7 है। तो सर ये दोनों मिलकर 7 की क्षमता से काम कर रहे होंगे। क्या बात समझ में आई? आखिरी दिन ये आर और एस मिलकर 7 की क्षमता से काम कर रहे होंगे, तो इन्हें 4 काम को इतने दिन लगाया होगा। तो बस मैं उसी को माइनस कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 7 8 56 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 52 अपॉन में 7। ये इसका शॉर्ट तरीका है भाई। ये तरीका आपको बताया नहीं जाता है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ बेसिक, जो आप सीखते हैं हमेशा से। लेकिन आप ये तरीका अप्लाई करें, इससे भी आपका आंसर जल्दी आएगा। क्या करना है? सीधी बात ये है सर कि देखिए 2 दिन में 16 काम कर रहे हैं, टोटल हमको 60 काम कराना है। लेकिन 60 काम यहाँ पर देखिए पॉसिबल कैसे है? अगर 16 का टेबल में पढ़ूं, 16 का पेयर में बनाऊं, तो 64 काम आ रहा है। तो मैंने बोला 64 काम ही करवा लो उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि हम 8 दिन में 64 काम करेंगे। लेकिन हम अब उनसे बोल रहे हैं भाई आपको 64 काम नहीं करना है, आपको सिर्फ 60 काम करना है। तो हम ये बोलेंगे कि भैया 8वें दिन इन्होंने कितना काम किया? तो आप बोलेंगे सर 8वें दिन इन्होंने मिलकर 7 काम किया, तो हमारा इसमें काम बन जाएगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ 4 काम ही कम करना है। तो इसी 4 काम को इनने 7 की क्षमता से किया होगा। ये ऊपर वाला क्या है? ये काम है, ये वर्क है, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है? एफिशिएंसी। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना कि दोनों एफिशिएंसी। ये 4 एक्स्ट्रा वर्क है, मतलब हमने क्या करा, ये जो 8 में से मैंने माइनस करना, इधर लिख रहा हूँ देखो, 8 में से ये जो 4 माइनस करना, ये 4 क्या है? ये एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क है। और ये क्या है? ये जो 7 है ना, ये एफिशिएंसी है। ये आर और एस की, क्योंकि आर और एस ही तो कर रहे थे 8वें दिन, 8th डे जो काम किया जा रहा था वो आर एस तो कर रहे थे, तो ये आर और एस की एफिशिएंसी है, क्षमता है। और मैंने बताया था वर्क अपॉन में एफिशिएंसी अगर कर देंगे, देखो यहां से हम कर सकते हैं, वर्क अपॉन में यदि मैं इसको इधर ले आऊं तो टाइम उधर चले जाएगा ना। तो वर्क अपॉन में अगर मैं एफिशिएंसी कर दूं, तो वहां से मेरा टाइम निकल जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करने का ये मैंने एक तरीका बता दिया, इसका दूसरा तरीका और अच्छे से समझ लो, ठीक है। दूसरा तरीका और समझ लो, वो भी काम आने वाला है। मैं ये बोल रहा हूँ, यहां तक तो क्लियर था कि सर 2 दिन में 16 काम कंप्लीट हो रहा है। मैं बोलता हूँ कि सर 64 आता है ना, तो अब हमने यहाँ पर क्या करा था? एक्स्ट्रा काम करवा लिया था। हम एक्स्ट्रा नहीं कराते हैं सर, हम इसमें 3 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। 4 के में 64 काम हो रहा है, तो 3 का करेंगे तो सर 6 डेज में टोटल 48 काम हो रहा है। 6 डेज में यदि 48 काम हो रहा है, 6 डेज में यदि 6 डेज में यदि 48 काम कंप्लीट हो रहा है, आप देखिए, तो हमको अभी और कितना काम कराना है सर? हमको 60 काम तक जाना है। तो अब और कितना काम बचा है? देखो 6 दिन हो गए, 7वें दिन भी काम करा लेते ना। यदि हम 7th डे काम कराएंगे, देखिए 48 काम हो गए थे, 7th डे कौन काम करेगा? देखिए ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो 7th डे आरटी से स्टार्टिंग होगी, तो फिर 9 काम किया जाएगा। तो जैसे ही 9 काम किया जाएगा, 7वें दिन कौन कौन मिलकर करेंगे 9 काम? आर और टी मिलकर। जैसे ही 9 काम करेंगे, तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 57 काम कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? सर 7 दिन में 57 काम कंप्लीट हो गया, इतना डन हो गया। लेकिन अभी हमको 8वें दिन भी काम करवाना पड़ेगा, किससे? आर और एस से। क्यों? क्योंकि अभी कितना काम बच गया? 3 काम। तो देखिए 7 दिन तो पूरे पूरे लग गए, 7 डेज तो पूरे लग गए। अब जो रेस्ट 3 काम है वो कौन करेगा? आर और एस मिलकर करेंगे, तो 3/7 की क्षमता से करेंगे। तो बस ये 3/7 आंसर आ जाएगा, और इसको हम करेंगे तो ये 52/7 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सर ये वाला अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, यदि आप ये मेरी पहली वाली मेथड देखेंगे, तो ये आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालना क्या है? यहाँ पर एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। और ए यहाँ पर क्या होती है? ए यहाँ पर होती है साइड होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है 12, बस कुछ नहीं करना, पुट कर देना √3/4 में 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू में 144। क्या इतनी बात क्लियर होगी? अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 36√3। क्लियर? अच्छा √3 की वैल्यू देखो, यहाँ पर √3 की जगह नहीं है, यहाँ पर √3 की वैल्यू भी दी हुई है, नहीं देता तब भी हमको याद होना चाहिए मैथ्स में, 1.732 √3 की वैल्यू होती है।
चलिए 36 टू से क्या करेंगे, जब भी डेसिमल में मल्टीप्लाई करना हो तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल बाद में आप लगा सकते हैं, ठीक है। 36 टू से 72 होता है। भाई देखिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 36 का पहाड़ा मुझे भी नहीं आता है, 36 का टेबल मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मैं इसको एक्सपेंडेड मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। और मैंने वैदिक मैथ्स की जो सीरीज आपकी स्टार्ट करी है उसमें मैं यही सब कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन करता था तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरीके से किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने वैदिक मैथ्स लेकर आया हूँ और आपको वहां पर ये बताया मैंने कि भाई कहीं ना कहीं जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपकी, जो मेथड्स है, वो हमारे इंडिया की ही खोज है, हमारे वैदिक मैथमेटिशियन ने ही दी हुई है। तो उनके बारे में मैंने आपको 2 क्लासेस में कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आप पहली बार आए ना भाई यहाँ पर चैनल पर, तो आप जाकर उसको देखें, वो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें, वो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया हुआ है कैलकुलेशन वाली सीरीज में। तो उसमें जाकर दोनों क्लासेस आप देखें, उसमें आपको एक्सपेंडेड मेथड भी समझ में आएगी, और दूसरा वैदिक मैथ्स में किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़ी से बड़ी डिजिट को, वो भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो 36 टू सा 72 का 2 होता है, 7 यहाँ लिखा मैंने। 36 थ्री जा होगा 13108, और 7 जोड़ेंगे 115, 115 का 5 आ जाएगा, 11 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 36 7 सा कितना होगा, तो 210, 252 में 11 जोड़ेंगे तो 263 का 3 हो जाएगा, 26 यहाँ आ जाएगा। 36 1 जा 36, 42 52 आ जाएगा, ठीक है। 62 आएगा, 36 1 जा 36, 36 में 6 जोड़ा 42 52 62 आ जाएगा, ठीक है। कितने के पहले डेसिमल है, 3 के पहले, तो टोटल 3 के पहले डेसिमल लगा दो, 62.352 आंसर ये वाला आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तरीका भी। चलिए देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल मैंगोज एट 30 रुपीज पर केजी, बॉट एट 20 रुपीज पर केजी। देखिए भैया, ये मैंने तरीका इसका बताया था आपको, बेईमान दुकानदार वाले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, कि जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आए तो प्राइस की बात आए ना, तो सर उसने खरीदा कितने में था, 20 में, रेशियो लिखा रहा हूं मैं, और अब बेच कितने में रहा है, 30 में, जितने में खरीदा इसमें बेचा, ठीक है। अब वेट की बात आती है ना जब, तो वेट का रेशियो क्या बन रहा है सर यहाँ पर, कि सर वो 800 ग्राम ही दे रहा है 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही दे रहा है, 800 ग्राम ही ये दे रहा है। देखो जो देने वाला होता है प्राइस फाइनली जो हम लेते हैं उसी को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं ना, तो ये ले रहे हैं हम सेलिंग प्राइस है, उसी प्रकार से हम देने वाली बात को क्या बोलते हैं, 800 ग्राम हम दे रहे हैं उसको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं जब भी आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ बेईमान दुकानदार वाला, वहां पर मैं ये बोलता हूँ कि प्राइस का रेशियो तो सेम रहेगा, कि सर प्राइस जो है वो 20 से 30 में दे रहे हैं हम रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेट रहता है ना, वेट में जो भी आता है 1 से 800 ग्राम में, तो इसको अपोजिट कर दिया जाता है, बस यही ट्रिक है इसकी, ठीक है। तो सर 800 ग्राम से कितना कर दिया, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो रेशियो, ये तो 2 3 बन गया ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना बनेगा, इसको 1000 ग्राम लिख दूंगा, तो ये काटा और पीटी मचेगी, तो ये 4 5 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको बता देगा यहाँ से। तो ये 8 और यहाँ से 15, 8 की चीज को 15 में बेच रहा है, फाइनल प्राइस बोल सकते हैं इसको भैया, फाइनल फाइनल प्राइस। तो 8 की चीज को 15 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 7 का। 8 की चीज को 15 में बेचने पर 7 का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पर, 8 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 1/8 12.5 होता है, तो 7/8 87.5 होता है। सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज मैंने पढ़ाए हुए हैं लास्ट का, आप देखना परसेंटेज की सीरीज में भी, उसमें लिखा हुआ फ्रैक्शन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का आया हुआ है, यहाँ पर इनकी वैल्यू दी हुई है। देखिए भैया ये होमोजीनियस दिख रहा है, एक एलजेब्रा में एक टर्म होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जब सभी की पावर सेम दिखे, किसी भी इक्वेशन में आपको पावर कांस्टेंट दिखे, सभी में पावर सेम हो, तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और होमोजीनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग करते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है, कि आपका कोई भी दो ऑप्शन सेम ना हो। यदि दो ऑप्शन सेम हो रहे हो तो आप दो वैल्यू पुट करके देखेंगे, दूसरी वैल्यू चेंज करके देखेंगे। और यदि वैल्यू पुटिंग करने से कोई इंफिनिटी ना बने, इंफिनिटी बनने का मतलब ये होता है नॉट डिफाइंड। मतलब क्या, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि सर नीचे डिवाइड में कुछ ना लिखें। समझ में आ रही हो, जैसे मैंने लिखा, यदि मैं बोलता हूँ 0/1 तो इसका मतलब 0 ही होगा, लेकिन मैंने लिखा 1/0 तो इसका मतलब इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्योंकि ये मैंने समझाया हुआ पहले, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पर हम बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ भैया एक्स वाई और जेड तीनों को 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2, और आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2। यहाँ से मैंने वैल्यू पुट करके ले आया, बस यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 2, देखो 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सर यहाँ 2 था और पी की वैल्यू 1/2 थी, ये कट के 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं डायरेक्ट 1 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, आंसर सबको पता ही होगा 1/3। कितने 1/3 आ गए, 3 1/3 आ गए, तो ये कट गया, तो 1 आंसर आ गया।
समझ में आ गई बात? अब देखिएगा, अब यहाँ पर सर हमने बोला आपसे कि दो ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए, राइट? एक्स वाई जेड हमने वन पुट करा, देखिए ये एक आंसर बना गया, ठीक है सर, ये तो है नहीं, हो सकता है इसमें वन पुट करके देखना, वन वन वन, तो ये तीन आंसर आ रहा है ना, तो ये नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ मान लो पुट करने से यहाँ पर भी वही आंसर आ जाता है जो यहाँ पर कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फिर हम दूसरी मेथड से चेक करते, फिर उस मेथड में एक आंसर आता। समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला, दो कोई भी दो ऑप्शन जब सेम हो जाए ना, तो एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है? तो आपको पहली बार में इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कोई भी दो आंसर सेम ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करने का बोला जाता है। एक बॉल है जो बनाई गई है, जिसकी इनर रेडियस 2 यूनिट है, इनर रेडियस 2 यूनिट है मतलब आर की वैल्यू 2 है, और कैपिटल आर आउटसाइड रेडियस की वैल्यू 3 है, ठीक है? वो बोला कितना मटेरियल लगेगा बॉल को बनाने में। भैया बॉल जो भी बनाई जाएगी ना, वो स्फीयर शेप की होगी। किस शेप की होगी? स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के नाम से जानते हैं, जब भी मटेरियल निकालना हो तो उसमें वॉल्यूम की जरूरत होती है कि कितना मटेरियल है उसमें, ठीक है, कितना मास है उसमें। तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है? अच्छा, पर सर दो हैं, मतलब देखिए अगर हमको कोई भी, मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, वो इस तरीके से भरी हुई है ये पूरी, अंदर बीच में खोखली है, तो मैं क्या करूंगा, पहले आगे वाले का एरिया वॉल्यूम निकालूंगा, उसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ ये जो एरिया है ये आ जाता है, ठीक है? तो हमको मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है ना, मटेरियल कितना है ये मटेरियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर, 4/3 पाई बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दें। अच्छा, 4/3 यदि पाई में कॉमन ले लूं तो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? आर और आर की वैल्यू दी हुई है, तो 4/3 पाई, कैपिटल आर की वैल्यू 3 दी हुई है तो ये आ जाएगा 27, स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 19, और 19 फोर जा होता है 76/3 पाई, तो 76/3 पाई इसका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चार आदमी, चार पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। 4 men प्लस 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, ये 8 दिन में करते हैं, और इसी काम को, देखो ये 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हो, इसी काम को 3 women प्लस 3 men और 7 women 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बोल रहा है कि 10 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आपको 10 वुमेन की वैल्यू निकालना और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए तो देखते हैं। सर यहाँ पर यदि मैं इसको काट दूं आपस में, 2 5 10, 2 4 8, ठीक है, तो मैन और वुमेन निकालना है ना, तो मैन कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 16 मैन प्लस 24 वुमेन इक्वल टू 15 मैन प्लस 35 वुमेन, ठीक है? ये 15 माइनस होगा तो एक मैन इक्वल टू हो जाएगा 11 वुमेन, तो मैन रेशियो वुमेन, मैन और वुमेन का रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11:1, ठीक है? अच्छा, टोटल वर्क इन दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, तो टोटल काम कितना है सर, तो आप बोलेंगे सर 4 मैन या महिलाएं, ओ सॉरी, मैन मतलब पुरुष, और वुमेन मिलकर किसी काम को 4 दिन 8 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 6 इंटू 8, ये टोटल काम आ गया। और इसी टोटल काम को हमको 10 वुमेन से कराना है, तो 10 वुमेन से कराना है सर, हम इसको 44 प्लस 5 50 इंटू 8 हो जाएगा, यही लिखा है मैंने यहाँ पर, और इस काम को 10 वुमेन से कराना है। 10 वुमेन की क्षमता कितनी होगी, 10 वुमेन, वुमेन मतलब एक, कितनी क्षमता होगी, तो 40, इसका आंसर जाएगा 40 दिन में ये काम करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताना चाह रहा हूँ एग्जाम के लिए। देखिए यदि मैं इसको ना काटता, एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है जानना। मैं बोल रहा हूँ 4 मैन प्लस 6 वुमेन मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, और उसी प्रकार से 3 मैन और 7 वुमेन मिलकर इसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इनका, 4 इंटू 8 मैन प्लस 8 इंटू 6 वुमेन इक्वल टू 3 इंटू 10 मैन प्लस 7 इंटू 10 वुमेन, यही करते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं, यदि मैन यहाँ पर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 8 मैन, और ये मैन वाले को इधर ले आओ, माइनस, एक सेकंड कहीं पर गलती हो रही है क्या हमारी, नहीं हो रही है, माइनस 3 इंटू 10 मैन, ये करेंगे, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 वुमेन माइनस 8 इंटू 6 वुमेन, ये करेंगे। मेरा मतलब यहाँ पर आपसे बोलने का सिर्फ ये है कि भाई यहाँ पर अगर मुझे मैन निकालना है तो मैन में कॉमन ले लूंगा, और यहाँ पर वुमेन कॉमन ले लूंगा, और इनका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो वो होगा 7 इंटू 10 माइनस में 8 इंटू 6,
और अपॉन में ये बचेगा 4 × 8 माइनस में 3 × 10। बस इस बात को ध्यान से देखकर समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि मुझे मैन की क्षमता निकालना, कहाँ गया ये मैन, आदमी की क्षमता निकालना, तो क्या करा, आदमी की क्षमता निकालना है तो महिला को देखो ध्यान से। यदि मैन की क्षमता निकालना है, यदि मैन की ताकत जानना है तो महिलाओं को देखो। महिलाओं को देखो मतलब यहाँ पर देखना है भाई, है ना, गलत ना समझे। वुमेन को देखना है आपको, तो सर यहाँ पर वुमेन कितनी है, 6 वुमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने वही करा, 6 वुमेन थी, 8 दिन में कंप्लीट कर रही थी, तो सर 6 वुमेन इंटू 8 करा। उसके बाद यहाँ पर इसको छोड़कर इनको देखेंगे, 7 10 दिन में। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस लिया है, हम डिफरेंस बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि हमको वुमेन की क्षमता निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैन को देखेंगे। 4 × 8, देखो मैंने 4 × 8 करा, और फिर यहाँ पर देखो 3 × 10, सॉरी 3 × 10 ये वाला ये करा। तो बोलने का मतलब ये है कि सर जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम डायरेक्ट कैसे करते, देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैन और वुमेन की यदि क्षमता निकालना हो, तो मैन की क्षमता निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, वुमेन कितनी है, 6 है यहाँ पर, 6 8 × 48, अंतर लेंगे किससे, 7 10 × 70 से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर वुमेन निकालना है तो क्या करेंगे, मैन कितने, 4, 4 8 × 32 माइनस वुमेन कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 10 × 30। तो यहाँ पर ये आ गया 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, 22, 50, हाँ 22। तो यहाँ से ये रेशियो आ गया 11:1। देखो, तो डायरेक्ट आपकी क्षमता निकल कर आ गई। तो जब भी इनकी एफिशिएंसी, कई बार ऐसा भी होता है कि एफिशिएंसी पूछ ली जाती है, तो डायरेक्ट आंसर आप ऐसे निकालिए। ठीक है, तो भाई मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक का जन्म होता है। इफ टोटल मार्क्स आर 1800 देन फाइंड द मार्क्स इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में कितने नंबर मिले ये आपको निकालना भैया। सोशल साइंस में कितने, 72 डिग्री मिला है। अच्छा 72 डिग्री, टोटल कितना डिग्री होता है, 360 ना। तो 360 डिग्री में से 72 डिग्री मिला है किसका, 1800 का। बस सॉल्व कर दीजिए, इतना सरल क्वेश्चन यदि आपको आ गया तो फिर क्या बचा है आपके जीवन में। 36 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360। ठीक है, चलिए ये देखें, ए कॉट थीटा इज इक्वल टू बी दिया हो, ये निकालना है। भाई यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन देखो ना, तो मुझे यहाँ पर एक चीज याद आ जाती है। यहाँ पर कॉट की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, कितनी दी हुई है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में ए, ये दिया हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या इसको मैं कॉट बना सकता हूँ। कॉट कैसे बनाएंगे, आप ऊपर नीचे दोनों में कॉस थीटा का डिवाइड कर दीजिए, कॉस थीटा का डिवाइड कर दीजिए। जब कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस का डिवाइड होगा तो ये कॉस कट जाएगा, और यहाँ कॉस का डिवाइड होगा तो ये टेन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बी माइनस ए कॉट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कॉस का डिवाइड नहीं करना भैया, साइन का डिवाइड करना है। क्योंकि साइन थीटा का डिवाइड करोगे तो ये साइन से साइन तो कट जाएगा, और ये कॉस में साइन का डिवाइड होगा तो कॉट बन जाएगा। तो बी कॉट थीटा माइनस ए अपॉन बी कॉट थीटा प्लस ए, ये बन जाएगा। बस कॉट थीटा की जगह पुट कर दो बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, अपॉन में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए से ए कट गया। बस यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो सरल क्वेश्चन था। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सम ऑफ मनी टू अमाउंट 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, देखो भैया यहाँ पर इसको निकालने का एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं। जब भी रेट परसेंट निकालना हो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में, तो कितने टाइम्स हो रहा है, टाइम्स मतलब होता है, इसको हम गुना भी बोल सकते हैं, गुना माइनस में 1 अपॉन में आ जाएगा टाइम। ये जो टाइम है ये टाइम्स अलग है, ये टाइम है, ये समय वाला टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला गांठ बांध लो, क्या बांध लो, गांठ। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर रेट परसेंट है सर 8% इज इक्वल टू कितने गुना हो रहा है, 3 गुना, 3 गुना हो गया माइनस 1 अपॉन में टाइम कितना है सर, तो यहाँ पर टाइम है सर, टाइम ही तो निकालना है ना बस। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 3 माइनस 2/8। 2/8 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/4%। अच्छा 1/4% का मतलब क्या होगा, 4% का मतलब कितना होता है, 1/25, या फिर परसेंट हटाकर अपोजिट साइड में 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये 25 आंसर आ गया। 25 साल इसका आंसर है, परसेंट हटाकर 100 करना ना भूलें। ठीक है, चलिए ये देखिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, 13 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो इस पूरे को हटाकर मैं 5 कर दूं, ये 5 आ गया। अब 7 8 जा 56, 56 में 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 61। इस पूरे को हटाकर कितना आ गया, 61। अच्छा 63 में 60 बन जाएगा तो इस पूरे को हटाकर कितना आ गया, 2। अच्छा 2 का डिवाइड जब होगा तो कितना बन जाएगा, 40। अच्छा 220 में 40 ऐड करेंगे, 260। इजी आंसर था। एक बोर्ड 80 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे में कवर करती है। एक बोर्ड 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में कवर करती है, कौन सी स्पीड है ये, डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में उसी 80 किलोमीटर को वो 10 घंटे में कवर करती है। तो सर यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर ये वाली स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से। जब भी आपको बोट की स्पीड निकालना हो ना भाई, बोट की स्पीड निकालना हो,
तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड को ऐड करके आधा कर दो। और जब भी आपको करंट की स्पीड निकालना हो, करंट मतलब क्या होता है, तरंग, मतलब जो लहर होती है, ठीक है, उसकी स्पीड निकालना, तो आप क्या करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का आप क्या लेंगे, अंतर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2। ये अंतर होता है, अंतर का मतलब होता है जहां पर साइन को इग्नोर आए नमः। समझ में आ गई बात। तो इस दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो सर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, बोट की स्पीड निकालना है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 10 + 8/2 हो जाएगा। तो 9 किलोमीटर/आवर बोट की स्पीड है जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। अगेन भाई यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, और वैल्यू पुट इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, यदि साइन थीटा को देखिए आप यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दो। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0। साइन 0 डिग्री होता है 0। तो और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा, देखो 0 और इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, 1 प्लस साइन की पावर 4, तो 0 ही रहेगा, +1/में 1 + 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। 2 आंसर आ रहा है, कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी भी नहीं बन रहा है, सॉल्व हो गया हमारा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लंबी मेथड पड़ेगी, और फॉर्मूले कर कर आप मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं भाई, है ना। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2 चैनल है हमारे, एक मोटिवेशनल चैनल है, एक टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इसी नाम से, जिस नाम से हमारा चैनल है, लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट मोटिवेशन नाम से, आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशन चैनल। ठीक है, और मुझे आप आयुष शर्मा के नाम से मेरी आईडी को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यदि चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन देखिए। धर्मेंद्र कैन रो 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम। धर्मेंद्र जो है ना भैया 80 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम स्पीड से, प्लस 110 किलोमीटर आता है डाउन स्ट्रीम स्पीड से, और इसको करने में उसको 13 घंटे का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि वो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है, तो उसको यहाँ पर 10 घंटे का समय लगता है। भैया इसको करने के तरीके दो तीन होते हैं, लेकिन वो तरीका यहाँ पर फिट हो नहीं रहा है, इसलिए मैं वो बताऊंगा नहीं अभी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ, बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे जो u आया ना सर, कहीं ना कहीं 80 में ये 1/u है ना, मैं बोलता हूँ सर 1/u को थोड़ी देर के लिए u मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ आपको 1/d की जगह आप इसको d मान लो, ये मान रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो सर यहाँ पर ये इक्वेशन क्या क्रिएट हो जाएगी, 1/u है ना, मतलब जो नीचे वाला u है उसको ऊपर ले आओ, तो हम बोल देंगे 80u + 110d इज इक्वल टू 13 घंटे। उसके बाद इसको मैं बोल दूंगा 60u + 88d इज इक्वल टू 10 घंटे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। भैया इसको हमको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड होती है, आपने सुना होगा जीवन में कभी एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो ठीक है, तो हम इन दोनों को सेम बनाते हैं। देखो इसको बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करूंगा अपॉन में 10 का डिवाइड, तो कर दूंगा 4 जा 5 जा, मतलब 4/5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी 88 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर ये इक्वेशन, 564 अप स्ट्रीम प्लस 88 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 52/5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 अप स्ट्रीम प्लस 88 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस करेंगे तो ये गया, तो ये हो जाएगा 4 अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5, 50, 2/5 हो जाएगा। अच्छा 2/5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा 1/10। ध्यान से देखिएगा भैया, यदि ये 1/10 आ गया, मैंने आपको बोला था u का मतलब अपने 1/u माना है ना, तो वापस इसको ओरिजिनलिटी में आ जाएंगे, तो u की जगह 1/u पुट करा, तो यहाँ से u कितना आ गया, 10 आ गया। कहानी बनते हुई दिख रही है क्या, आ जाओ अपनी मेन कहानी पर। ये अगर अगर u की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पर पुट करो, 10 यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो 80/10 8 हो जाएगा, प्लस 10/d हो जाएगा इज इक्वल टू 13 घंटे आ जाएगा। जब 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो 10/d इज इक्वल टू 5, और 5 के टेबल में 5 22 जा कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। तो अप स्ट्रीम भी आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आ गई। भाई ये तरीका समझ में आया, मैंने आपको इस तरीके से क्यों मानने का बोला है, इतना समझ में आ गया। चलिए, मतलब आपको सिंपल बात ये करना है, ये ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको आपको पहले इक्वेशन ही यही लिखना है, बस उसमें जो भी u की वैल्यू आएगी ना उसको इन्वर्स कर देना, जो भी d की वैल्यू आएगी उसको इन्वर्स कर देना बस। ठीक है, जो भी आप पहले निकालें। तो सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आगे हमको यहाँ पर देखो क्या बोला, करंट की स्पीड। अब देखो पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया ये वाला, इसमें आपसे बोट की स्पीड पूछी थी, तो हमने दोनों को जोड़कर आधा करा। अब करंट की स्पीड पूछ रहा है वो वाले क्वेश्चन में, तो दोनों का डिफरेंस लेकर हाफ कर देंगे। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा सर, 22 - 10/2, तो ये आ जाएगा 6। ये आपका 6 आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी एग्जाम में एक कैंडिडेट 3 पेपर देता है ABC, जिसमें उसको तीनों पेपर में
75% देखिए कितने कितने मिल रहे हैं उसको, 75% मार्क्स मिल रहा है पहले पेपर में, दूसरे में उसको 80% मार्क्स मिल रहे हैं, और तीसरे पेपर में उसको 60% मार्क्स मिल रहे हैं। यदि जो वेटेज असाइन किया गया पेपर के लिए वो 40, 50 और 10% है, मतलब जो वेटेज होता है ना कि भाई टोटल मान लो कि टोटल आपका ओवरऑल 3 सब्जेक्ट है, और 3 सब्जेक्ट 100% मार्क्स के हैं, ठीक है, तो उस 100% में से वो बोल रहा है कि 40% टोटल नंबर ये, 40% का ये पेपर है, 50% का ये पेपर है, और 10% का ये। तो मैं बोलता हूँ ये 40% का पेपर है, ये 50% का पेपर है, और ये 10% का पेपर है, हो गया 100%। काट दो भैया, जरा रेशियो लो, तो क्या बन जा रहा है, 4:5:1। बस यहाँ से वेटेड एवरेज निकालना आपने जीवन में बहुत अच्छे से सीखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 400, इन दोनों का मल्टीप्लाई 400, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60, और डिवाइड में क्या करेंगे, 4+5+1, क्या करेंगे, 4+5+1, तो कितना हो जाएगा, 760 अपॉन में 10 आ जाएगा, सुन सा वसुन प्यार की धुन, तो आ जाएगा कितना, 76% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, तो बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें। द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख। स्टडी करना, इसका आंसर देना। क्या बोला उसने अपने से, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय स्कूल फॉर पेमेंट। यूज्ड बाय, देखो यूज्ड बाय स्कूल फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए कितना यूज कर रहा है, तो 11% कर रहा है भैया। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, एक ही आंसर है यार, तो आंसर यही हो जाएगा डायरेक्ट 11 का मल्टीपल से। लेकिन हम सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए भैया, ये है कि सोर्स ऑफ स्कूल, सोर्स मतलब कहां से स्कूल में पैसा आ रहा है, और ये कहां कहां जा रहा है वो बताया। अच्छा, ये क्या है, द एंटायर फंड, 10 लाख रुपए का पेमेंट है टोटल। तो हमको पूछा क्या है उसने कि पेमेंट कितने, मतलब जो स्कूल यूज कर रहा है पेमेंट के लिए वो कितना कर रहा है, तो 11% कर रहा है। 11% किसका, टोटल 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए जो उसके पास है। तो मुझे बताओ, ये सोर्स का तो कोई टेबल का काम ही नहीं है पाई चार्ट का। 10 लाख रुपए आपके पास आ गए, अब उसमें से पेमेंट आप कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि भैया जो टोटल सोर्स है, जो टोटल पेमेंट है, उसमें से 10 लाख रुपए, जो 10 लाख रुपए आपका है ना, उसमें से आप 11% पेमेंट में जा रहा है आपका यूज्ड बाय फंड, क्योंकि जो भी आप यहाँ से सोर्स जो भी आएगा वो 10 लाख आ रहा है, और वही 10 लाख तो यहाँ लगा रहे हैं। तो इस टेबल का कोई मतलब नहीं था, ये गुमराह करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो पाई चार्ट में कई बार ऐसा होता है, और 10 लाख का 11% निकालेंगे तो वो 1,10,000 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आती होगी, नहीं तो परसेंट हटाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखें अब ये क्वेश्चन देखें भाई, इसमें बोला गया है अगर मैं y 4 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिया तो y-1/y इज इक्वल टू 13। तो यहां से y-1/y कितना आ जाएगा, 13/4। अब ध्यान से सुनिएगा एलजेब्रा की कहानी। भैया यदि बोला गया है कि y प्लस 1/y इज इक्वल टू k है, तो यहां से आपको वाई स्क्वायर प्लस 1/y² निकालना है, तो यहां से हो जाएगा k² माइनस में 2। लेकिन यदि आपको दिया हुआ है y-1/y इक्वल टू k, तो इस केस में आपको y² प्लस 1/y² निकालना है, तो वहां पर क्या करेंगे, k² प्लस 2 करेंगे। समझ में आ गई बात। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये वाला केस है। ठीक है, तो हमको ये मिल गया सर, y-1/y, हमको स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1/y² प्लस 1/y² कितना हो जाएगा, 13/4 का स्क्वायर प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, 169 में 16 प्लस 2, 16 दूनी कितना होता है, 32। तो 16, एक काम करते हैं, इसको हम मिक्सड में लिख देते हैं, 16 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा प्लस 2। तो देखो होल नंबर ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 9/16, 12 9/16 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया ये एक टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशन होता है। क्या बोला मैंने, टेंजेंट सीकेंट का रिलेशन होता है, लेकिन ये दोनों क्या है सर, ये दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो टच करके है, लेकिन ये सीकेंट है, सीकेंट काटने वाली होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने बोला कि इतना ये x है, और ये y है, और ये z है, और ये p है, तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है, x इंटू वाई बराबर होगा z इंटू पी के, ये रूल होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 5 इंटू में टोटल कितना हो गया, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू में टोटल कितना हो गया सर, टोटल मान लेता हूँ मैं, टोटल p मान लेता हूँ, तो सर टोटल p मान लिया, 3 5 15, तो p टोटल कितना आ गया, 25। यदि टोटल 25 है तो उसमें से 3 अगर ये बचा तो ये 22 रहा होगा, तो सर ये 22 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, आप लोग कई बार क्या करते हैं, ये यहाँ पर ये टोटल लिया गया x+3 लिखते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है, आप कुछ भी मन से मान के लिख लें, उसको ऐसे सॉल्व करें, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, अ पर्सन मार्क्स इज गुड, एक पर्सन अपने गुड को, गुड मतलब, गुड्स मतलब माल को, ठीक है, किसी वस्तु को, गलत ना जाए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई है उसकी, वो बोल रहा है इसको x% अब मार्क करता है और उसके बाद फिर उसको 12% डिस्काउंट दे देता है।
देखो भैया पहले तो मार्क कर रहा है, मार्क कर रहा है कितना, X% अबव, X% ज्यादा मार्क कर रहा है, उसके बाद उसको 12% का डिस्काउंट दे रहा है। 12% का डिस्काउंट देने का मतलब होता है 3/25। मतलब सर 25 की चीज यदि है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, तो 3 डिस्काउंट देकर उसको कितने में बेच रहा है, 22 रुपए में बेच रहा है, 3 का डिस्काउंट देकर। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है तब भी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। वो 10% का मतलब क्या होता है, शास्त्र में 1/10 होता है। मतलब सर 10 की चीज को 11 में बेच रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर ये 22 है और ये 11 है, तो दो का मल्टीप्लाई करके क्या मैं इसको 22 और इसको 20 बना सकता हूँ। बस 20 की चीज को 22 में बेचेगा, 25, तीनों का रेशियो आ गया। क्या पूछा था भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन X% एंड प्रॉफिट परसेंट, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। सर कितना अबव मार्क किया था इसको, 5 अबव मार्क किया था, कितने से, 20 से। तो 1/4 आ रहा है, और 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो 25% एक्स की वैल्यू आ गई। तो वो उसमें ही बोल रहा है कि X% में और प्रॉफिट परसेंट में कितना डिफरेंस है, तो सर ये आ जाएगा 25% में 10% में डिफरेंस कितना है, 15% का। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और वो अपने सेंटर से पास होते हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। देखिए एक ही सर्कल ये है भैया, इसका सेंटर ये है, और एक और सर्कल है जिसका सेंटर इसके इस पर आ रहा है, और इस तरीके से ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब दोनों की रेडियस भी सेम है। ठीक है, दोनों की रेडियस सेम, रेडियस सेम होने का मतलब ये है सर, एक बात बताइएगा, इस सर्कल के लिए हमको ये निकालना है कॉमन कॉर्ड। देखो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये बन रही है कॉमन कॉर्ड भैया, ये बन रही है कॉमन कॉर्ड। ध्यान से घूर कर देखिए कॉमन कॉर्ड कहाँ बन रही है, ये बन रही है कॉमन कॉर्ड। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, यदि मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ, तो ये रेडियस ही है, तो ये रेडियस कितनी आ रही है सर, 18 आ रही है रेडियस। अच्छा उसके बाद में यदि ये पूरा देखूं, तो ये भी तो एक रेडियस ही है ना, ये वाले सर्कल के लिए रेडियस है, लेकिन उसमें ये आधा कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 9, ये 8, तो ये कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि मैं लगाऊं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 324 माइनस में 81, तो 81 जब मैं माइनस करूंगा तो बचेगा 3, 8 माइनस करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 32 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर। तो पी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 243। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड तो सर क्या होगा, कहीं ना कहीं इसकी डबल ही तो होगी ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू अंडर रूट में 243। इसका शॉर्ट भी बता रहा हूँ, डोंट टेक चिंता। सर हमको नीचे अंदर 27 रखना है। ये 27 के टेबल में आता है क्या सर, बिल्कुल आता है। आप इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 9, 9 बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6√27 इसका आंसर है। ठीक है, 6√27 इसका आंसर है। अब इसका शॉर्ट तरीका समझिए, शॉर्ट तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा घूर कर। मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, भोले वाले, कि सर यहां पर हमने देखा कि जो भी रेडियस है उसका आधा ही तो ये आएगा ना। तो ये जो ट्राइंगल है मैं इसको बना रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा, ये इस ट्राइंगल को मैं बना रहा हूं। जब भी मैं इसकी बात करूंगा, तो रेडियस मान लेते हैं आर है सर, तो सर ये उसका R/2 आ रहा होगा। तो सर ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आर स्क्वायर माइनस R² बाय 4 में से जब हमने करा था सॉल्व, तो ये हो जा रहा था 4, सॉरी 2R, एक सेकंड, जब इसको हम करेंगे ना हम, तो 3R² अपॉन में 4, तो इसको जब मैं रूट करूंगा तो ये आ रहा था अंडर रूट 3/2R, अंडर रूट 3/2R। मतलब जब भी हम बना रहे हैं ट्राइंगल, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ये R है तो सर ये R/2 है, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, अंडर रूट 3/2R आ रहा है। लेकिन हमको इसका डबल ही निकालना है ना, यहाँ तक का है, देखो यहाँ तक का निकालना है, क्योंकि सर्कल ऐसा आ रहा है ना, यहाँ पर वो आ रही है, तो हम इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3R आ रहा है। तो जब भी आपको आंसर आए तो उसका रूट 3 गुना करना है रेडियस का, तो रेडियस का रूट 3 गुना करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन में रेडियस दी हुई थी वो कितनी दी थी, 18, 18 का रूट 3 गुना कर देना है, यही आपका आंसर है। आप बोलेंगे सर कहाँ आंसर है, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सर बाहर कितना रखना है, देखो मैच नहीं हो रहा है ना अंदर, ये रूट 3 वाला तो आंसर मैच नहीं हो रहा है, 27 होगा। तो अंदर यदि मुझे 27 बनाना है तो मैं क्या करूंगा सर, आप क्या करेंगे कि सर एक काम करिए, इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, 6 3 ज़ा 18, क्या लिख सकते हैं। अच्छा इसको क्या मैं 6 अंडर रूट 9 लिख सकता हूँ, और अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 9 लिख सकता हूँ, तो फिर ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 27, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक में एक बार और ध्यान से लिख दूं कि जब भी ये आंसर आएगा इसमें रूट 3R इसका आंसर होगा, बस। पर उसने देखो थोड़ा सा घुमा कर दे दिया ताकि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएं।
एक गिवन ट्राइंगल में, एक गिवन ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसमें डी पैरेलल है, ये पैरेलल है बीसी के। यदि बीसी 8 है और डीई 6 है और एरिया दिया हुआ है एडीई का 90, तो बोल रहा है एबीसी का एरिया निकालिए। ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपको फाइंड करना है। भैया जिस रेशियो में साइड होती है उसके स्क्वायर के रेशियो में उनका एरिया होता है। तो सर एरिया उनके स्क्वायर के रेशियो में होगा, तो एरिया यदि मैं बात करूं ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो क्या हो जाएगा सर? तो ए डी ई कितनी साइड दी हुई है? देखिए 6, ये देखो देखो करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है। और दूसरी पैरेलल साइड कितनी है टोटल वाले की? ए बी सी की 8 है। इनका स्क्वायर करेंगे वो आएगा, वो रेशो होगा। तो सर वो बन रहा है 64 अपॉन में 36। ठीक है, और यही हमको कितना दिया हुआ है एक्चुअल में? देखो आप देखो ए डी ई दिया हुआ है कितना, 90 दिया हुआ है। हमको निकालना कितना है? ये 64 की वैल्यू निकालना है, इसको एक्स मान ले, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 9 10 जा 90, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 6 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। तो एक्स की वैल्यू 160 आ गई। वैसे एक्स की कोई कीमत ही नहीं होती, पर फिर भी आ गई वैल्यू। ठीक है, रीमा स्पेंड्स 35% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल, 15% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स एंड सी से 40% ऑफ रिमेनिंग इनकम इफ हर मंथली सैलरी 27,500। देन हाउ? देखो भैया इसका तरीका मैं बहुत मस्त बताता हूँ। मान ली उसकी मंथली इनकम 1 है और 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 27,500। ठीक है, छोड़िए इसको। देखो रीमा क्या कर रही है, 35% अपनी इनकम का फूड आर्टिकल आर्टिकल पर खर्च कर दे रही है। एक बात बताओ, यदि एक का 35% उसने खर्च कर दिया, 35% खर्च कर दिया, तो कितना बचाया? 65% बचाया। तो मैं लिख दूंगा सर 65% बचा। उसके बाद रिमेनिंग का देखो, रिमेनिंग का मतलब 65% बचा, वो 15% रिमेनिंग का क्लोथ पर खर्च करती है। तो अगर 65% का 15% उसने क्लोथ पर खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना होगा सर? इसका भी 85% बचा होगा। अब इस पर भी वो 40% रिमेनिंग का सेव करती है, मतलब जो रिमेनिंग बचा ना इसका 40% सेव करती है, इसका 40% सेव करती है। तो उसने क्या बोला है कि उसका सेविंग निकालिए, वो यही तो सेव करना निकालेगी टोटल। चलिए, तो एक की वैल्यू अगर इतनी है, तो सर 61 इंटू 65% इंटू 85% इंटू में 40% की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर? 27500 में मल्टीप्लाई करेंगे। 65% मतलब कितना होता है? 13 अपॉन में 20। 85% मतलब होता है 17 अपॉन में 20। ठीक है, और 40% का मतलब होता है 2 अपॉन में 5। सुन सब सुन, दो प्यार की धुन, एक सुन से सुन कट गया, नीचे 5 2 से 10 है। 10 को मैं क्यों नहीं छेड़ रहा हूँ? क्योंकि 10 का डिवाइड करने पर डायरेक्ट डेसिमल लग जाते हैं भाई। ठीक है, कैलकुलेशन वाली सीरीज में मैं ये सब बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है ना वैदिक मैथ्स की सीरीज, उसमें पूरा मैं बताऊंगा। 275 इंटू में 13 इंटू में 17 अपॉन में 10, नीचे 10 पे ध्यान मत दो, उसको लास्ट में एक जीरो हटाकर एक के पहले दशमलव लगा देंगे लास्ट से। ठीक है, चलिए देखते हैं। 17 5 से कितना होता है? 85 का 5 8 यहाँ, मुझे टेबल नहीं आते, मैं यही मान के चलता हूँ। 17 7 से कितना होता है? तो सर देखिए इसमें ब्रेक करके मैं करूंगा तो 70 और 49, 70 और 49 119, 119 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 127 का 7 आ जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा। 17 2 से कितना होगा? 34, और 12 कितना हो जाएगा? 46। अब इसमें फिर मल्टीप्लाई करना किसका? 13 का। 13 5 से 65 का 5 6 यहाँ। 13 7 से 91, 91 में 6 97 का 7 9 यहाँ। 13 6 से 78, 78 में 9 जोड़ेंगे तो 87 का 7 8 यहाँ। 13 4 से 52, 52 में तो कितना हो जाएगा? 60, और 10 था नीचे देखिए डिवाइड में 10 था, एक हटाकर एक के पहले जीरो, तो 6077.5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि भाई समझ में आई होगी। पॉइंट में था आंसर, नहीं तो हम मल्टीप्लीकेशन से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक पोल है जिसकी लंबाई इतनी है, इट इज कलर्ड सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन, तीन कलर से ये रंगा हुआ है, जो रेशो ये दिया हुआ है। तो सर टोटल पोल की लंबाई दी हुई है देखो इतनी, और टोटल यहाँ पर कितनी लंबाई आ रही है रेशो के हिसाब से? देखें 6 और 7 15, 6 21 आ रही है, तो 21 की वैल्यू इतनी दी हुई है चॉकलेट कंसेप्ट से। तो ग्रीन पार्ट निकालना है। ग्रीन पार्ट कहाँ पर है? 8 पार्ट की कीमत। तो क्या हो जाएगा? 9030 सर 21 के बराबर है, हमको 8 पार्ट की कीमत निकालना है। 21 4 जा 84, 21 3 जा 63 जीरो जीरो, 8 3 जा 24 का 4 2 यहाँ, 8 4 जा 32 और 2 34, तो 3440 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है आपका, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यदि के दिया हुआ है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। लेकिन अब कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अब मान लो कुछ आ गया फिर के आ गया, अब फिर एक्स स्क्वायर 4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 4 निकालना है, मतलब इसका भी स्क्वायर। तो अगेन क्या करेंगे? जो ये आंसर है ना उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सर, पहले तो 9 का स्क्वायर -2 होगा, तो वो हो जाएगा 81 -2 79 हो गया। अब इसका फिर एक बार स्क्वायर करेंगे, तो 79 का स्क्वायर -2। तो भैया यूनिट डिजिट से करो, 9 9 से 81, तो आखिरी 1 -2, 1 में 2 नहीं जाता तो उधर से ये 11 बन जाएगा कैरी लेने के बाद। 11 में से 2 गया 9, एक ही यूनिट डिजिट आ रहा है 9, तो 9 से इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर नहीं आता फिर भी, तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। 9 -2 7, 6 3 9 2, एक सेकंड, 7 9, 4 9 9 4 2 2, 5 6 6 12, 12 और एक 13, 5 3 8, 3, 6 6 12 और एक 13, 4 5 4 9, ये भी नहीं होगा, 3 और 4 4 8 9 4। देखिए भैया, एक तो पहला तरीका है कि सर यूनिट डिजिट से कर लिया, दूसरा डिजिटल सम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। या बेसिक तरीका तो है कि 79 का स्क्वायर निकालो, शॉर्ट ट्रिक में सिखा ही रहा हूँ आपको, वैदिक मैथ्स वाली, वहां से आप सीख सकते हैं। 79 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन फिर भी मैं आपको डिजिटल सम बताता हूँ कैसे करना। 79 का स्क्वायर करके -2 करेंगे। अच्छा, 7 और 9 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 होता है। 6 में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को फिर 9 और 4 को ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में 2 गया तो 2 आ गया, तो डिजिटल सम 2 आ रहा है। देखो 5 4 9, 3 और एक 4, इसका 4 आ रहा है तो ये तो हो गई नहीं, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है तो ये हो गई नहीं। इसका डिजिटल सम देखो 5 + 1 6 18 8 9 आ रहा है, इसका डिजिटल सम ये भी नहीं होगा। इसका देखिए 5 + 1 6 6 3 6 2 18, इसका भी 9 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका देखिए 6 3 9 9 और ये 2, तो इसका 2 आ रहा है। ये देखो डिजिटल सम भी मैच हो गया। तो ये डिजिटल सम भी मैं आपको बताया था और अभी भी बता चुका हूँ, और अभी आपको वैदिक मैथ्स की जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो वो सीरीज जाकर पूरी कंप्लीट करें, आपको सीजीएल 24 में आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, मेरा टारगेट ही है कि आपके लिए सीजीएल 24, मतलब इस साल आपको 24 में 2024 में आपको कोई भी एक जॉब दिलवाना है। ठीक है, जब मेरा टारगेट बन चुका तो आपका भी तो बनना चाहिए ना भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन, देखे ध्यान से। यार ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको करने का मेरे को, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों को, और ये फ्लो फ्लो में गलत करके आ गए थे, ये मेरे पास भेजा था एक ने डाउट में। देखिए, मैं बोलता हूँ जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना कि डिवाइड में ऐसा कुछ अजीब सा दिया हो, आप इस पूरे को एक कुछ भी मान लो यार। मान लेता हूँ इसकी जगह पी, पी मान लिया। क्वेश्चन बन गया 13 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस, फिर अंदर ब्रैकेट 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय पी कर दूं, डिवाइडेड बाय पी +2, फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट +2 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ +2 और इक्वल टू में 20। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिएगा 10 + 2 12, 12 में 16 गया -4 +8 अपॉन में पी, और माइनस बाहर भी चल रहा था ये बाहर वाला, तो ये ब्रैकेट बाहर जब अंदर आएगा तो ये माइनस कर देगा। ठीक है ना, वो 13, कहीं पर मिस्टेक कम तो नहीं हो रही है ना हमारी। एक सेकंड, मिस्टेक कर रहे हैं हम कहीं पर, बहुत खतरनाक मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ मिस्टेक कर दी हमने, मुझे यही समझ में आ गया कि कुछ तो बुरा हो रहा है। ठीक है, कुछ तो बुरा हो रहा है। देखें, अभी सही करते हैं। हमने बोला यहाँ पर ये माइनस चल रहा है ना, ये माइनस, देखिए 10 + 2 12 हो गया, 12 में से 16 माइनस करेंगे, या फिर डायरेक्ट लिख लो माइनस -8 अपॉन पी +2, ये ब्रैकेट चल रहा है यहाँ पर, यहाँ -13 चल रहा है और इक्वल टू में 20 चल रहा है। ठीक है, 10 में से 6 गया -6, -6 + 2 -4, तो ये जब ये माइनस बाहर वाला जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, +8 अपॉन पी बन जाएगा, इक्वल टू 20 आ जाएगा। 13 और 4 17, 17 जब माइनस होगा तो 8 अपॉन पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन 3 आ जाएगी। लेकिन पी हमने किसकी जगह पुट किया था, के -2 की जगह, तो पी की जगह के -2 पुट कर दो, इक्वल टू 8 अपॉन 3, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 3 +2, तो कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 3, इसका आंसर है। भैया यही बेस्ट तरीका है, आप उस तरीके से नहीं कर सकते, इसको कंफ्यूजन होगा, तो इसको जब भी करना हो तो इसी प्रकार से करना। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए भाई, अब क्वेश्चन ओवर हो गए आपके, देख लेते हैं भाई। तो चलिए, पूरी प्रैक्टिस हो गई हमारी 25 क्वेश्चन की, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। ठीक है, और अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और समझ में नहीं आया तो एक बार और देखें क्लास को। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे, टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है डाउट ग्रुप, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ayush.sharma7869 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, किस पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।